हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीटीएस के फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र, क्योंकि मैं भी एज अ जीटीएस का काम कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि उतना मेरा एक्सपीरियंस भी मैं अपने आपके साथ शेयर करूँगा। क्या होगा, अभी जैसे जीटीएस की रिक्वायरमेंट आई है तो जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा उसे टेक्स्ट मैसेज या ईमेल आता है। या तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा या तो ईमेल आएगा। या नहीं भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी लेट आता है। मुझे भी एक दिन के बाद आया, तो मैंने सोचा था कि रिजल्ट लग गया और मुझे मैसेज नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब अगले दिन मैंने देखा तो मुझे ईमेल आया था। तब मुझे ये नहीं या तो नहीं आया आपको टेक्स्ट मैसेज तो आप या एक काम कीजिए, आप इंडिया पोस्ट के साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। लेकिन मैसेज आता है और ईमेल भी आता है, उसमें ईमेल में लिखा भी रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया करके। और ये डॉक्यूमेंट भी लिखे रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके आपको अपने डिविजनल ऑफिस जाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका मैसेज आएगा, आपको ईमेल आएगा या तो टेक्स्ट मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, वो सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने अपने पहले से। डॉक्यूमेंट तो सभी रेडी होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिखा रहेगा, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार करके ले जाना है। अलग से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, डीओपी का खुद का उनका फॉर्मेट रहता है। तो मुझे तो वो फॉर्मेट मिल गया था, वो फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट दे दूंगा। तो वो फॉर्मेट पे आपको किसी भी सिविल सर्जन की या गवर्नमेंट सिविल सर्जन की सिग्नेचर लानी पड़ती है। तो आपको पहले से ही मेडिकल सर्टिफिकेट फर्स्ट डीबी में ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। तो जब मेरा फर्स्ट डीबी था तब मुझे तो नहीं मांगा गया था कि फर्स्ट डीबी में मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन मेरा फ्रेंड जो है उसके बाद जिन जिन मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट आए उसमें फर्स्ट डीबी में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आप फर्स्ट डीबी में ही अपना 10 की मार्कशीट, आधार कार्ड एंड कास्ट सर्टिफिकेट और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब आप अपने साथ लेके जाइएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार करके आप ये सिलेक्शन होने के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिएगा और फिर डीवी के लिए चले जाएगा। तो उस दिन आपके जो फर्स्ट डीवी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें आपका जो डिविजनल हेड ऑफिस होगा उस ऑफिस में आपको जाना पड़ता है। डिविजनल ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। तो आप क्या कीजिए, जिस भी दिन आपको जाना होगा डीवी के लिए, आपको समय देते कि आप इतने दिन के अंदर अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए करके। आप ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से जल्दी आप जाए अपने सब डॉक्यूमेंट रेडी करके, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गया था तो मैं भी थोड़ा लेट गया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मुझे तो रात के 9 बजे थे, क्योंकि मेरा बहुत लेट आया था नंबर। और एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 से 1.5 घंटा भी लगता है, क्योंकि कभी कभी उनका सर्वर नहीं रहता तो थोड़ा समय लगता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि मॉर्निंग में ही उनका ऑफिस ओपन होने से पहले चले जाए। ऑफिस ओपन होने से पहले आप वहाँ पे चले जाइएगा और अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीए या ऐसे रहते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी के थ्रू जो एम्प्लॉय रहते हैं वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वो पोस्टल असिस्टेंट रहते हैं। उनके पास अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको एएसपी के पास भेजते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट रहते हैं, उनकी सिग्नेचर आप सिग्नेचर लेते हैं वो लोग। और आपको लेनी पड़ती है एएसपी की सिग्नेचर, और डॉक्यूमेंट फिर उनके पास सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 15 से ज़्यादा 20 दिन के अंदर आपका सब बराबर होगा तो आपको ईमेल आएगी फिर से और टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है और सेकंड डीवी के लिए आपको फिर से सेम डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब रहता है इसमें। आप जब फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लोग आपको 20 या 25 पेजेस का एक अटेस्टेशन फॉर्म रहता है, वो फॉर्म देंगे। थोड़ा बंच रहता है उसका, तो या तो फॉर्म देंगे या तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है और दो तो ऐसे सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग रहते हैं, वो आपको पूरे फिलअप करके उसकी भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो आपको फिलअप करके ले जाना पड़ता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब अटेस्टेशन फॉर्म आपको सेकंड डीवी के लिए जब बुलाते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट डीवी में लगते हैं सेम सेकंड डीवी में लेके जाइएगा। और जो अटेस्टेशन फॉर्म है एडिशनल में, वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहाँ पे देना पड़ता है। अगर आपकी सेकंड डीवी कंप्लीट हो जाती है, बराबर आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका सेकंड डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको वो लोग या तो मैसेज आएगा, लेकिन मेरे टाइम तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल किए थे कि आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया है और सेकंड डीवी भी आपका सब बराबर है, तो आप भी ट्रेनिंग के लिए या जाओ करके। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए मेरा जहाँ पे सिलेक्शन होता है जिस बीओ में, मुझे उसी बीओ में भेजा था। मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी।
सो 2 दिन की मेरी उसी बीओ में, जो ब्रांच ऑफिस मेरा जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे 2 दिन मेरी ट्रेनिंग थी और एक दिन मैं जो सब ऑफिस है वहाँ पे गया था ट्रेनिंग के लिए। सो मेरी तो 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद मुझे हेड ऑफिस में बुलाया गया था और ट्रेनिंग के बाद मुझे हेड ऑफिस में ज्वाइनिंग दी गई थी। जो मेरे से पहले वहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर थे उनको और मुझे साथ में बुलाया था। फिर उन्होंने मुझे चार्ट रिपोर्ट भर के दी, फिर मैंने मेलो और ऋषि के सामने उन्होंने मुझे चार्ट दे दिया था। सो फिर मैंने अपने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। सो 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि उसमें मतलब ट्रेनिंग के लिए तो ज़्यादा आपको आराम से समझ आएगा। स्मार्टफोन का वर्क है, उतना कुछ नहीं, कंप्यूटर वर्क भी नहीं है। आपके एक स्मार्टफोन रहता है डिजिटल फ़ोन सैमसंग का, उस पर आपको सब वर्क करना पड़ता है अपना। बीपीएम हो तो, और एबीपीएम हो तो उसमें ट्रेनिंग का कुछ ये नहीं, आपको लेटर बांटने और छोटे मोटे काम करने पड़ते, उतना कुछ नहीं होता। सो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएंगी। आपको जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो आपको पहले मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, मैसेज आने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पहले बना लेना है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अलग से नहीं, उसका एक फॉर्मेट रहता है डीओपी का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो आपको उसी पे सिविल सर्जन की सिग्नेचर लानी होंगी विथ स्टैम्प। एंड सेकंड क्या होगा आपका, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट डीवी के लिए। तो फर्स्ट डीवी के लिए आप जो भी अपना आपका डिविजनल ऑफिस है वहाँ पे जाइए और अपना फर्स्ट डीवी कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट डीवी के बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपकी सेकंड डीवी होगी। सेकंड डीवी के बाद आपको वो कॉल करेंगे या तो मैसेज करेंगे कि आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ जाना है। ट्रेनिंग होने के बाद वो ज्वाइनिंग दे देंगे और इसी प्रकार आपकी ज्वाइनिंग होती है। और जो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आती है, आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं भी आया तो सेकंड या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, क्योंकि सभी के किसी लोगों के डॉक्यूमेंट बराबर नहीं रहते, कोई डमी फॉर्म फिलअप कर लेता है, इसलिए बहुत से जो पोस्ट है वो फिर से वैकेंट हो जाते हैं। तो उसी पे बाकी जो लोग हैं उनका नाम आता है। सो आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।